हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है लर्न टीच बाय मनीष में। आज फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में टाइप थर्ड, जिसको आपको पहले बताया जा चुका है कि हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स डैट अपान एफ एक्स, यानी कि उसका जो हर होगा उसका अवकलन उसका अंश होगा। अब इस टाइप को हम पढ़ चुके थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन इसी टाइप पे आधारित कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है। जैसे tan x का इंटीग्रेशन हम आपको नहीं बताए हैं, cot x का इंटीग्रेशन आपको नहीं बताया गया है, sec x का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया है, cosec x का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया, क्योंकि ये किसी भी ऐसे टर्म हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होते हैं। इसलिए इनका इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है और कैसे पता करते हैं, हम इस वीडियो में आज पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं tan x का इंटीग्रेशन अगर हमको करना हो गया तो कैसे किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो नीचे यानी हर होता है उसी का अवकलन गुणांक अंश अगर होता है तो हम इस थ्योरम का, इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए tan x हमें मिल गया है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो tan x आपको जहाँ कहीं भी मिलता होगा, जनरली जानते हैं हम sin x अपान cos x करते हैं, ठीक। त्रिकोणमिति में भी अगर कहीं tan x लिखा मिलता है तो उसे सॉल्व करने के लिए उसे sin और cos में कन्वर्ट करना पड़ता है। या त्रिकोणमिति की तो जनरली यही चीज़ है कि उसे sin और cos में क्या कीजिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये जो हमारा प्रश्न हो गया है इस टाइप का हो चुका है, इस फलन का हो चुका है। यहाँ हर जो है आपका cos x है, अंश जो है sin x है, और हम जानते हैं कि यहाँ cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करें अवकलन करें तो हमें sin x मिलेगा। तो ऐसे सवाल में आपको बताए थे कि जिसका अवकलन करने पर अंश मिल रहा हो उसे t के बराबर मान लेते हैं। तो हम तुरंत मानेंगे कि माना cos x बराबर t, cos x बराबर t आपको क्या करना है, मान लेना है। क्यों मान लेना है कि आप जानते हैं cos x का अवकलन d बाई डी एक्स cos x बराबर होता है माइनस sin x। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए हमने तुरंत cos x को t के बराबर मान लिया। और जब भी किसी पद को इस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में, प्रतिस्थापन चैप्टर में, क्योंकि हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, इसको तुरंत आप t माने हैं तो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। क्या करिए, तो अवकलन करिए, ठीक। अवकलन करने पर अब इसको अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स cos x, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस sin x और बराबर डी टी अपान डी एक्स। क्योंकि ये x है और ये t है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसका अवकलन संभव नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे। अगर हम चाहें तो केवल डी टी बराबर, तो यहाँ मिलेगा माइनस sin x डी एक्स बराबर डी टी। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। यानी माइनस sin x डी एक्स बराबर डी टी, या कहें केवल sin x डी एक्स बराबर क्या होगा, sin x डी एक्स बराबर क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे, भाग देंगे माइनस से, तो माइनस डी टी ये भी हम कह सकते हैं। समीकरण 1 इसको कहिए या इसको कहिए, साफ दिख रहा है सबको, तो दिख रहा है। अब इस बात को समझ चुके हैं आप कि हमने यहाँ क्या किया है, हमें कुछ नहीं करना था, tan x को sin और cos में बदल दिए, और जैसे हमने sin और cos में बदला हमने देखा कि ये क्या है, ये तो cos x है और इसका अवकलन गुणांक sin x होता है, तो हमने तुरंत इसको t माना और दोनों पक्षों का अवकलन किया। अवकलन करने पर हमें प्राप्त हुआ sin x dx बराबर माइनस डी टी। अब फिर हम मुड़ के आएंगे, अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमें प्रश्न क्या मिला था। तो हमें जो प्रश्न मिला है, हमें करना है इंटीग्रेशन sin x अपान cos x dx, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ अगर इसको और आगे तक ऐसे बढ़ा दें
तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ मिल गया। तो साइन एक्स और डी एक्स को हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 से माइनस डी टी लिख सकते हैं। हम लिख देंगे माइनस डी टी, कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। हमने यहाँ माइनस डी टी क्यों लिखा, तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये साइन एक्स तो डी एक्स बराबर यहाँ पता किए है तो माइनस टी होता है, और काश एक्स आप मान चुके हैं टी। अब -1 को अगर गुणांक माने तो माइनस को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन डी टी अपान टी हो गया, यानी टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। अब हम जानते हैं कि 1/x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो ये होता है log x। क्या होता है? log x। यहाँ 1/t हमको मिल गया है और t के ही रिस्पेक्ट में करना है तो बस x की जगह t लिख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log t। और इस t की जगह आप क्या रख सकते हैं, तो आप क्या माने थे? काश x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा log काश x। और इस -1 इसको माने हैं 1, तो log में एक फॉर्मूला होता है यम इंटू log। यम अगर लिखा है, अगर यहाँ किसी संख्या से गुणा किया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं log यन के पावर यम। ये log का गुण है कि अगर log यन है और उसमें यम से गुणा किए, किसी संख्या से गुणा किए, तो ये इस संख्या इसका पावर होता है, ठीक, बेस का पावर होता है। तो यहाँ -1 अगर मानते हैं तो log यहाँ काश x का पावर -1 हो सकता है। क्यों हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। अब आगे आपको क्या करना है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये हो गया log। अब इसको हम 1 में काश x का पावर माइनस है, इसको प्लस करना है तो काश x लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 काश x को और क्या लिखा जा सकता है, तो log sec x हम लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनली आ चुका है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझेंगे कि देखिए अगर कहीं इंटीग्रेशन tan x दिया है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला 2 होता है। एक आप ये वाला लिख दीजिए log cos x cos 1 इनवर्स, log cos इनवर्स x लिखिए, या आप लिखिए log sec x, ठीक। इन दोनों को हम लिख सकते हैं और ये दोनों आपके बुक में लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो आज हमने क्या समझा कि हमने टाइप जो थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था उसमें f(x) अपन x के बेस पे आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे जो फार्मूले हैं जो हमने समझा इसका डेरिवेशन कैसे आता है। ये आपका फार्मूला है tan x, इसका हमने डेरिवेशन सीखा। डेरिवेशन में हमने क्या किया, tan x जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा यहाँ या त्रिकोणमिति में sin x और cos x में आपको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अब इसमें आप देखेंगे कि cos x जो था समाकलन अवकलन sin x, इसलिए इसको t के बराबर हमने माना। जब भी किसी संख्या को किसी पद को t के बराबर मानेंगे तो x के सापेक्ष क्या करिएगा, अवकलन। अवकलन करने पर -sin x बराबर dt/dx मिला। अब इस dx को यहाँ गुणा करते हैं -sin x dx बराबर dt, तो यहाँ sin x dt बराबर -t हमको प्राप्त होता है। अब इसको इस तरह से कन्वर्ट किए हैं हम तो -dt/t, ये हो गया, इस तरह से हल किए हैं। अब log t हो गया तो 1/x dx होता है log, यहाँ log t हो गया है। अब इस t की जगह हमने कुछ माना था तो cos x को माना था तो cos x, क्योंकि एक फार्मूला होता है या एक गुण होता है log का कि यम log n जो होता है log m के पावर n के बराबर होता है। हमने उस आधार पर इसको कर दिया। अब ये हो गया log cos x के पावर इनवर्स 1। अब इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाते हैं तो इसका पावर प्लस हो जाता है, और 1/cos x हम sec x भी लिख सकते हैं। तो हमें tan x का इंटीग्रेशन 2 सूत्र मिले, एक log cos इनवर्स x और एक log sec x।
और हमने इसको समझा। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि इसी तरह से आपको कल इंटीग्रेट करके लाना है या पता करना है कि इंटीग्रेशन काट x का क्या होगा। अब इसमें हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, काट x को चुनेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x बटा में sin x। अब यहाँ भी sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। इस sin x को बस t मानिएगा, अवकलन कीजिएगा, इसी तरह का पद आपको मिलेगा और सेम प्रोसेस से आप इसको भी लगा लेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।